ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, सोमवार दिन और शिवरात्रि का दिन, दोनों ही दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। दोस्तों, इस बार आपको 5 बेलपत्री का उपाय करना है। 5 बेलपत्री का 5 स्थान और 5 बेलपत्री, बहुत सुंदर सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को अगर हम प्रत्येक शिवरात्रि करते हैं। ये उपाय दोस्तों किसके लिए किया जाता है? पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से समझाऊंगी दोस्तों। अगर ये उपाय आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। ये उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आप गरीब उड़ा की जिंदगी जी रहे हो या गाड़ी, रिक्शा, ठेला चला रहे हो और आपके पास खाने को भी कुछ भी नहीं है, बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहे हो और धन दौलत से बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, बहुत कष्ट में हो, तो हर महीने की शिवरात्रि आती है, तो आपको प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर एक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपके घर के सभी सदस्यों को ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये नियम दोस्तों 12 महीने की शिवरात्रि, 12 महीने की शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है। कोई ना कोई तो आपके घर में रहेगा जो कि इस उपाय को कर सकेगा। जैसा ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कभी कोई कहीं चला जाता है शिवरात्रि पर, कभी कोई कहीं चला जाता है, तो अगर सभी लोग करेंगे इस शिवरात्रि को तो किसी ना किसी का तो एक क्रम पूरा होगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं सभी को करना है हर महीने की 12 महीने की शिवरात्रि ये उपाय 5 बेलपत्री का और 5 स्थान। किस प्रकार से करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 12 महीने की शिवरात्रि ये उपाय करने से कर लिया तो आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। अगर आपका घर अपना नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, जमीन जायदाद नहीं है, प्लॉट नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके यहाँ और ठेला चला रहे हैं, तो भी भगवान भोलेनाथ आपकी इस उपाय को करने से जिंदगी संवार देंगे और आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और धन दौलत आपके यहाँ आने लगेगी। तो चलिए जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से। जल पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं अपने घर से, अपने परंडे से भरना चाहिए। जल को अपने घर से भरने के पश्चात आपको इसमें थोड़ा सा मीठा डालें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। इस प्रकार से ये उपाय दोस्तों सुबह के समय भी कर सकते हैं आप, और अगर शाम के समय, प्रदोष काल के समय करना है तो आप प्रदोष काल के समय पर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पूजा की थाली पूरी लगा करके ले जानी है। चंदन ले जाइए, चंदन, चावल, मीठा और इत्र, बेलपत्र, 5 बेलपत्री ले जानी है, कलावा, दीपक, जो भी आप पूजा का सामान ले जाते हैं, जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वो सामान आप ले जाइए, लेकिन बेलपत्री सिर्फ 5 ही ले जानी है आपको। और पूज्य गुरुदेव एक बात और बताऊं दोस्तों, बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं कि डिब्बी से ही चंदन लाती हैं और यूं करके पटक देती हैं। चावल लाएंगी बस थोड़ा सा ऐसे नहीं। अगर उपाय कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको अपनी प्लेट में लगा करके लेके आना चाहिए सामान, उसी में से नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से करना है। आपको ये जल का लोटा लेकर के पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर में पहुंच करके शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अगर हम खड़े होते हैं तो कोई भी उपाय करते हैं तो उसकी कामना भोलेनाथ बहुत जल्द पूरी करते हैं। यहाँ पर खड़े होकर के सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। इस प्रकार से गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर। इस प्रकार से जल समर्पित कर दीजिए। और जल समर्पित करने के पश्चात आपको नंदी पर भी जल समर्पित कर देना। जिस जगह आप जल समर्पित करते हैं वहां हर जगह जल समर्पित कर दीजिए। फिर आपको जल थोड़ा बचा लेना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, चंदन ले लेना है। चंदन लेकर के आपको इस प्रकार से त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हैं 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना दिया। गणेश जी के स्थान पर लगा दीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगा दिए, माता सुख सुंदरी के स्थान पर लगा दिए, माता रानी के हस्तकमल पर लगा दीजिए। जहां जहां आप टीका लगाते हैं नंदी पर भी इस प्रकार से तिलक कर दीजिए। अब दोस्तों, चावल समर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से आपको सब जगह चावल समर्पित कर दीजिए। ये 5 बेलपत्र वाला उपाय है दोस्तों। मीठा समर्पित कर दीजिए। इत्र अगर लगाना चाहते हो तो इत्र लगा दीजिए। जो आप पूजा की सामग्री लेके गए हैं वो सब आप इस तरह से समर्पित कर दीजिए। इत्र लगा दीजिए। मेरे भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है। इस तरह से इत्र लगा दीजिए। और अब जानते हैं सबसे पहला बेलपत्र।
दोस्तों बेलपत्र हमेशा साफ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए, साबुत एकदम साफ सुथरी, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा चंदन लगाएंगे हम। तो सबसे पहली बेलपत्र हमको कहाँ समर्पित करनी है? अपनी कामना कहते हुए, कामना कहिए न कहिए, पूज्य गुरुदेव ने कहा है 12 महीने की शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि को ये उपाय करना है। भोलेनाथ अपने आप आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, अपने आप समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। गरीब बड़ा की जिंदगी भी आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी भगवान भोलेनाथ कर देंगे। तो आपको यहाँ से इस बेलपत्री को पकड़ना है, यहाँ से इस प्रकार से, और अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ, इस तरह से समर्पित कर देना है पहला बेलपत्र यहाँ। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा बेलपत्र। दूसरा बेलपत्र कहाँ पर समर्पित करना है? देखिए दोस्तों, इस तरह से चंदन लगाकर ही बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं चंदन लगाइए, चाहे कुछ भी है, चाहे एक चावल का दाना ही क्यों न लगाए, लेकिन बेलपत्र पर हमेशा कुछ न कुछ लगाकर ही समर्पित किया जाता है। तो इसको भी यहाँ पर पकड़ करके जो शिवलिंग है, जो माता रानी का हस्तकमल है, ये कटी भाग है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से बेलपत्री समर्पित करनी है, ये बात दोस्तोदोस्तों बहुत ध्यान से सुनना और समझना। इस बेलपत्र के ये जो पत्तियां हैं, इस तरह से आपको समर्पित करना है, इस तरह से, इस प्रकार से समर्पित करना है, इस तरह से, जो कटी भाग पर ऐसे करके आए, 2 पत्तियां आए, इस तरह से आपको समर्पित करना है माता रानी के हस्तकमल पर। अब तीसरा बेलपत्र दोस्तों, ये शिवलिंग छोटी है इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं कैसे, वैसे आ रहा होगा। इस तरह से करना है आपको, क्योंकि इस तरह से पूरी तरह से आ नहीं पा रहा, लेकिन आपको बताया मैंने, इस तरह से आपको समर्पित करना है। अब तीसरी बेलपत्र आपको करनी है शिवलिंग पर समर्पित, वो भी यहीं से पकड़नी है आपको, इस तरह से, और अपनी कामना बोलनी है, और इस तरह से तीसरी बेलपत्र यहां समर्पित करनी है। अब चलिए जानते हैं कि चौथी बेलपत्र आपको कहां समर्पित करनी है। इस पर भी आप इस तरह से लगा लेंगे चंदन। चौथी बेलपत्र समर्पित करनी है आपको जहां से जल नीचे गिरता है, यहाँ जो स्थान है शिवलिंग को छोड़कर, जलाधारी को छोड़कर जो जल नीचे गिरता है, यहाँ पर वो भी बेलपत्री का डंडी का मुख इधर की तरफ होना चाहिए, और यहाँ अपनी कामना कहते हैं। और 5वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है जो नंदी का उठा हुआ भाग है, उठा हुआ पैर है ना, ये वाला जो दबा हुआ पैर है दोस्तों, यहाँ नहीं करना, ये उठा हुआ पैर है, यहाँ पर इस तरह से नंदी के उठे हुए पैर पर इस तरह से आपको समर्पित कर देनी है बेलपत्र। इस तरह से समर्पित करने के पश्चात दोस्तों आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है और प्रणाम करना है। प्रणाम करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, गणेश जी के स्थान को, कार्तिकेय जी के स्थान को, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हाथ रख करके, और फिर यहाँ प्रणाम करके माता रानी के हस्तकमल पर प्रणाम करके, भोलेनाथ को प्रणाम करके, सभी को प्रणाम करने के पश्चात आरती करेंगे भोलेनाथ की। आरती करने के पश्चात सीधे आपको प्रणाम करने के पश्चात अपने घर चले आना है। दोस्तों ये प्रत्येक शिवरात्रि को करना है, बहुत सुंदर सा उपाय है, आप करके तो देखिए, एक बार नियम लेकर के देखिए। महीने में दोस्तों एक बार आती है शिवरात्रि, एक दिन तो ये काम कर ही सकते हैं आप, तो ये इस उपाय को जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा।